नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जो है एल टी गेट का जनरल पेपर है उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास यूथ कंपटीशन की सामान्य ज्ञान की पुस्तक है जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए काफ़ी प्रश्नों का संकलन है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को हम करेंगे और ये 30 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं आपकी तैयारी में। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। ठीक, तो चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको सारा कुछ कराया जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये 2018 का पेपर है। ठीक है, जीएस का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन आप दोस्तों खुद देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा में शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलच कहा जाता था। तो किसमें है? यह है शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलच कहा जाता था शतपथ ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन, ये मिलान करने वाले क्वेश्चन से चंद्रगुप्त प्रथम और दत्ता देवी, कुबेर नागा और कुमार देवी, अनंत देवी, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम का संबंध किससे होगा? चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी के साथ। ठीक है, कुमार देवी के साथ। और समुद्रगुप्त का संबंध दत्ता देवी के साथ, दत्ता देवी। और चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध जो है वो कुबेर नागा से है, कुबेर नागा। यह है कुबेर नागा। ठीक है, और कुमारगुप्त प्रथम का संबंध जो है वो अनंत देवी से है। ठीक, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का कुमार देवी के साथ और समुद्रगुप्त का दत्ता देवी के साथ और चंद्रगुप्त द्वितीय का कुमार नागा के साथ और कुमार प्रथम का अनंत देवी के साथ। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये भारतीय राज शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से कौन से सही हो जी? दोनों ही सही हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ये राज शासन के संबंध में उत्कृष्ट रचना है, बात सही है। दूसरा, पुस्तक में मौर्य साम्राज्य तथा शासन का तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता है यह शास्त्र में मौर्य साम्राज्य का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये भी सही है, ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र भारतीय राज शासन उपलब्ध संबंध में पश्चिम से रचना है और उन्हें 15 विकल्प दिए आप देख सकते हैं। पुस्तक में मौर्य साम्राज्य से संबंधित स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में कुछ अज्ञात कथन दोनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया है? दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया है। इन मतों ने अबुल फजल ने, अल-बरूनी ने, फैसला ने। तो इब्न बतूता ने। ठीक है, दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में शामिल किया है इब्न बतूता ने। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, अगला, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सोचा रहा? ये तो पता है, 14 दिन पहले सोचा। ठीक है, ऑप्शन बी ये वो आंसर है। ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 में भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जी हाँ, राज्यपाल को। भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वही शपथ दिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है कि हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था की योजना है? भाग 9 में। जी हाँ, भाग 9 में। ठीक है,
कुछ आइए इसका एक्सप्लेनेशन है, इसे आप देख ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, 9 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधशाला नहीं है। गुजरात कोस्टल एरिया पे है, केरल ये भी कोस्टल एरिया पे, पश्चिम बंगाल ये भी कोस्टल एरिया पे, छत्तीसगढ़ बचा है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। आप हंटर रिवर है, फिलिस्टर्स रिवर है, ऑरेंज रिवर है, गिलबर्ट रिवर है। जी हाँ, ऑरेंज रिवर ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है एक ही जनगणना के, अब जनगणना से क्वेश्चन आ गया, जनसंख्या का ह्रास अभिलेख हुआ है, तो ये आएगा नागालैंड में। ठीक है, इसमें जनसंख्या की जो दर है उसमें ह्रास हुआ है, तो आएगी ये आंकड़े रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। जनसंख्या नियंत्रण में आपदा, सामाजिक बुराई, युद्ध और जन नियंत्रण। अगर आप जनसंख्या पर नियंत्रण चाहते हैं तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा है, तो कुछ खतरनाक क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे जी इसमें। ठीक है, तो अपनी नॉर्मल तैयारी है उससे आप कर सकते हैं। लेवल तो आप देख ही रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जीवम नहीं है। रेगिस्तान, घास का मैदान, टुंड्रा, पारिस्थितिक तंत्र। तो जीवम नहीं है, तो ये आ जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये जीवम नहीं है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दुधवा उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन दर बच्चों के प्रति महिला कितनी है। यह है 2.2। ठीक है, वर्तमान में TFR इतनी है। वर्तमान में TFR 2.0 बच्चे प्रति महिला है, जिसमें ग्रामीण TRF 2.1 पहुँच गई है और शहरी में 1.6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये एक्सप्लेनेशन है इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। महाविभाजन के रूप में 1921। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन के साथ हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। SRI विधि संबंधित है। SRI जी हाँ, किससे संबंधित है, ये आपके दहन से है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मूंगफली, फली छेदक, चना, फलों की छेदक, धान, बंका, मक्का, चना छेदक। मूंगफली फली छेदक नहीं है। ठीक है, और आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, आप उसके साथ जा सकते हैं। मूंगफली में लगने वाला रोग फली छेदक सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि फली छेदक रोग चना से संबंधित है। किससे, फली छेदक चना से संबंधित है। और मूंगफली में रस्ट या गेरुआ रोग, टिक्का या पर्णचित्ती रोग आदि लगता है। ठीक है, इसलिए नहीं है। मक्का, आलू, मूंग की फसल चक्र के संगठनता है। मक्का, आलू, मूंग की फसल चक्र के संगठनता है, लगभग 300% है संगठनता। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, पहुँच करके आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित नहीं है, इस चीज़ का ध्यान जरूर देना। मूंगफली, कौशल, सरसों, बादाम, अलसी, चमत्कार, चना, उदय। चमत्कार क्या होता है, मूंगफली की प्रजाति, बादाम सरसों की प्रजाति का, उदय चने की प्रजाति, जबकि चमत्कार अलसी की प्रजाति नहीं है। अलसी की प्रजाति उपास्था, अभिनव, अभिषेक, F1 और AFDR और अग्नि रेखा है, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। एंटीबायोटिक द्वारा निदान नहीं किया जाता है। जो वायरस होगा वही नहीं किया जा सकता है। खसरा,
ठीक है। क्वेश्चन 22 के साथ चलते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। क्वेश्चन 22 निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कंप्यूटर चार्ज सर्विस, रेडियो कॉल वेज, बैरोमीटर, इटरेसी, डायनमो, माइकल फैराडे। तो रेडियो जो है वो मार्कोनी का होगा की खोज कॉल वेज ने नहीं बल्कि मार्कोनी ने की थी। पता है हम सब लोगों को रेडियो की खोज, ठीक है। बाकी खोजें आप दे सकते हैं, हो सकता है कौन सा पूछ ले। तो लूसेंट की बुक सबसे बेस्ट रहेगी इसकी तैयारी में। किस तरीके से साइंस से क्वेश्चन पूछें? आविष्कार। संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, भूस्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं। तो संचार के बारे में आपकी क्या राय है? सी, भूस्थिर रहता है, क्योंकि उनका स्थिर रहना बहुत जरूरी है, वरना वो स्ट्राइक कर जाएंगे किसी दूसरे से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। निम्नलिखित में से पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम 7 बढ़ती है? कंडक्टिविटी, कॉपर, चांदी, लोहा, जर्मेनियम। तो चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है तो है जर्मेनियम, ऑप्शन बी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला 25 देखते हैं। 2√3 भुजा वाले समषष्ठभुज भुजा का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि समषष्ठभुज भुजा है तो उसका क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला में चीज़ रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यह षष्ठभुज 2√3 भुजा है, इसकी क्षेत्रफल निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 × √3 से, ठीक है। भुजा वाले एक समबाहु का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 × √3/4, क्योंकि समबाहु त्रिभुज होता है और समबाहु त्रिभुज का √3/4 × भुजा स्क्वायर होता है। तो कितने हैं यहाँ पर? अगर सारे सेम है ना इनकी साइडें, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 × भुजा स्क्वायर होता है। आंसर रखे, इसका आंसर आ जाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं रहा। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है? एक्स क्यूब और एक्स का वन क्या करना है? तो 2x + 2 क्या होती है? इसका क्यूब बना लें आप। हम देख सकते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेने के बाद वही 2 नीचे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये या ए, अब दोनों तरफ का क्यूब किया है। a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b इक्वल टू ए तक का क्यूब किया गया है। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है हमारा, यदि द्विघात समीकरण ये दे रखा है, इसका एक मूल 2 है तो उसका दूसरा मूल क्या होगा? दूसरे द्विघात समीकरण का फॉर्मूला इस टाइप में दे रखी होती है तो उसको हम मूलों का योगफल गुणनफल की बात करते हैं। तो कि यहाँ पर उन्होंने क्या देखा है? एक मूल इतना, दूसरा मूल निकालना है। तो अगर गुणनफल की बात करें तो जो अचर पद होता है उसको ऊपर लेते हैं और जो x² का पद होता है उसको नीचे लेते हैं। एक मूल की जगह 2 रख देते हैं, दूसरा हम इसके नीचे दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 बचेगा, अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास, एक मिलिट्री से क्वेश्चन जरूर जानेगा करंट अफेयर्स का, ठीक है। सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ था, कहाँ हुआ? देखिए आसान पूछा है करंट से। तो डिफेंस से क्वेश्चन जो तैयार कर लीजिए, कहाँ जो सैन्य अभ्यास होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस के बीच में होते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर जाएगा। तो उस समय साइना नेहवाल ने जीता था। और लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा जीएस का, इससे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से क्वेश्चन आया है। तो इस समय देखा दूसरा स्थान डेनमार्क का है, स्वीडन तीसरे स्थान पर है और पहला स्थान जो है नॉर्वे रहता है, ठीक है, सूचकांक में। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 18 भारत का स्थान 138 था। विश्व 2024 में 180 हुआ, 180 पहुँच गया। भारत का स्थान 169 हुआ, जबकि पहले स्थान पर नॉर्वे है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो कल, ठीक है। इसको कराएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय इंटर कॉलेज GIC का कल कराएंगे, ठीक है। सॉरी GIC का कराएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं आएंगे उस पर भी, ठीक है। आई होप तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।